Hello everyone, welcome to this YouTube channel Easy Law. I hope you all are doing good and preparation भी एग्जाम की अच्छी चल रही होगी. बेसिकली हम लोग कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सारी चीजें हम लोग ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं एंड दिस क्लास इज सपोज टू बी अवर लास्ट क्लास. ठीक है. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं. एज्यूम किस बेस पे कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा जो पार्ट्स पूछे गए हैं वो इसी एरिया से पूछे गए हैं. ठीक है. पिछली कुछ स्लाइड्स पे हम लोगों ने जनरल चीजें कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में पढ़ी थी कि लाइक किस ईयर में आया और कितने टाइम तक चला, और उसके मेन मेन स्लॉट्स पढ़े थे कि क्या क्या चीजें वहां पर यूज हुई. ठीक है. सो जैसा कि हमने बताया सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी एरिया से आते हैं. हम लोग इसको थोड़ा सा इन डेप्थ डिस्कस आज करेंगे. ठीक है. सो कंप्यूटर की जनरेशन मतलब हम लोग देख रहे हैं सुपर कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ. पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर था परम और अनुराग. ठीक है. वहां से ये स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे करके इसकी जो जनरेशन थी वो आगे बढ़ती गई. तो सबसे पहली जनरेशन है हमारे पास फर्स्ट जनरेशन. इसका जो पीरियड था वो था 1946 से 1959 तक. पूछेंगे क्या, ईयर पूछेंगे और बेस्ड किस चीज पे था. सो दिस वाज बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब. ठीक है. Okay. So this generation of computers worked on machine language, that is the language of zeros and ones, and used vacuum tubes as components of memory. ठीक है. जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वो क्या करता है, जितना भी डस्ट वगैरह होता है वो उसको सोक कर लेता है. ये भी वही कर रहा है. मेमोरीज में जितने भी वैक्यूम्स होते हैं, मतलब छोटी से छोटी माइनर से माइनर चीज, ये उन सबको क्या कर रहा है, खुद में सोक कर रहा है. ठीक है. सो ये जो पहली जनरेशन का जो कंप्यूटर था, ये कौन सी लैंग्वेज पे काम करता था, मशीन लैंग्वेज पे. ठीक है. और वो लैंग्वेज क्या थी, जीरो और वन, यानी कि ऑब्वियस सी बात है बाइनरी डिजिट पे ये काम करता था. ठीक है. इसका एग्जाम्पल है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स. फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल क्या है, अब देखो पूछा क्या जाएगा, फुल नेम्स पूछे जा सकते हैं और एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं कि इनमें से क्या फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल नहीं है. ठीक है. सो मार्क फर्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ठीक है. मार्क फर्स्ट में क्या था, द आईबीएम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर. ठीक है. ओके. एएससीसी पूछा जा सकता है. एएससीसी किसके थ्रू बना है, तो ये किसके थ्रू बना है, आईबीएम के थ्रू. आईबीएम का फुल नेम चैट बॉक्स में लिखिए प्लीज. ओके. और इस पूरे सिस्टम को नाम क्या दिया गया, मार्क फर्स्ट. ठीक है. दूसरा है हमारे पास एनिएक. आईबीएम का फुल फॉर्म आप लोग लिख रहे हैं. ओके. चलिए हम कंप्लीट करते हैं, तब तक आप लोग लिखिए. ठीक है. दूसरा है हमारे पास एग्जांपल एनईएक, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ये क्या करता था, जो न्यूमरल नंबर्स होते थे उन सबको इंक्लूड करता था. ठीक है. थर्ड वी हैव यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटिंग डिवाइसेस को स्पेसिफाई करता था. फिर है हमारे पास एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ये जो यूनिवैक है, एनिएक है, एडसैक है, एडवैक है, ये क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो बेसिकली इन सबके फुल फॉर्म्स इंपॉर्टेंट है. आईबीएम का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. ठीक है. Okay. So the first generation computers were large and occupied large space, almost a room size area. हम लोगों ने कुछ विजिबल्स भी देखे थे, विजुअल रिप्रेजेंटेशंस भी देखे थे कि एक बड़ा सा कमरा है जिसमें बहुत सारी मशीन्स है और वो बहुत बड़ा स्टोरेज कवर करते थे. ठीक है. ऑलमोस्ट रूम साइज. दे वर स्लो इन द प्रोसेस एंड वेरी एक्सपेंसिव. वो प्रोसेस में स्लो भी थे और बहुत ज्यादा महंगे भी थे. दे वर नॉट कॉम्पिटेंट फॉर मल्टीटास्किंग. उनसे एक बार में सिर्फ एक ही काम होता था. ठीक है. यदि कैलकुलेशन के लिए है तो कैलकुलेशन ही होती थी. वेरिएबल मतलब कंप्यूटर डिस्क्रिशन का काम कर रहा है तो वो उसमें सिर्फ डिस्क्रिशन ही होता था. ठीक है. They were not competent for multitasking and only one task could be executed at a time. ठीक है. Okay. अब इस वाली लाइन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, which generational computer are not competent for multitasking and only one task could be executed at a time. So what they were, वो क्या थे, हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंजम्पशन भी क्या होता था, बहुत ज्यादा हाई होता था और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाते थे. जैसे हमारे पास अभी जो लैपटॉप है, ठीक है, वो काफी पुराना हो चुका है. जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हीट होने लगता है. हीट उसमें क्यों होने लगती है, क्योंकि उसका प्रोसेसर जो है वो काफी
स्लो है। सो दिस इज ऑल द डिटेल अबाउट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ठीक है, लैंग्वेज का इशू हो, हिंदी इंग्लिश फम्बलिंग जो भी हो, आप लोग प्लीज पूछ लेना। ठीक है, ये क्या था हमारा फर्स्ट जनरेशन। इसके की पॉइंट क्या है, 1946 से 1959 तक इसका जो जनरेशनल पीरियड था वो था, वैक्यूम ट्यूब ट्यूब बेस्ड था। इसके कुछ एग्जाम्पल है, आईबीएम है, मार्क फर्स्ट है, एनईएक, यूनिवेक, एडसेक, एडवेक। ठीक है, इनके फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है गाइज। ठीक है, ओके। अभी हमारे पास है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कब से शुरू हुआ, इसका पीरियड जो था वो कब से शुरू हुआ, ये स्टार्ट हुआ 1959 से चला 1965 तक। पहला वाला जनरेशन जो जनरेशन थी वो वैक्यूम ट्यूब बेस्ड थी, दूसरी वाली ट्रांजिस्टर बेस्ड है। रेडियो वगैरह सबने सुने हैं। ठीक है, तो ये उसमें एक एंटीना हम लोग निकाल के खड़ा कर देते थे, तो ये क्या हो गया अपना ट्रांजिस्टर बेस्ड हो गया। सो इन द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर द वैक्यूम ट्यूब वाज रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर। ठीक है, हम सब जानते हैं जो समय है वो परिवर्तन है, मतलब परिवर्तित होता रहता है। ओके, ये क्या होता है मैम, क्या क्या होता है अश्विनी? बी स्पेसिफिक विद योर क्वेश्चन प्लीज, क्या क्या पूछ रहे हैं आप? सो सेकेंड जनरेशन जनरेशन में क्या हुआ था, जो वैक्यूम ट्यूब था उसको रिप्लेस कर दिया गया ट्रांजिस्टर के थ्रू। ठीक है, रेडियो, अरे रेडियो पुराने टाइम पे होता था ना, एफएम वगैरह हम लोग सुनते थे। यू मस्ट नो दिस एंड आई नो यू नो दिस। ठीक है, ठीक है। सो द इनपुट फॉर दीज कंप्यूटर्स वाज हायर लेवल। इसमें जो इनपुट्स होते थे वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के होते थे, जैसे कोबॉल। कोबॉल का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फॉर्ट्रॉन, फॉर्मूला फॉर्मूला ट्रांसलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, सो एग्जांपल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूड आईबीएम 1620, आईबीएम 1794, सीडीसी, सीडीसी 36। मतलब ये सब क्या है, इनके टाइप्स ही है। ठीक है, मशीन्स के टाइप है, बिजनेस मशीन जो होती थी ये सब क्या है, उनके टाइप है। सो फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल क्या थे आपके, मार्क फर्स्ट, एनईएक, यूडीवैक, एनवैक। सेकंड जनरेशन के एग्जांपल क्या हो गए आपके, आईबीएम 1620, आईबीएम 1794। ठीक है, उसमें मशीन लैंग्वेज यूज हो रही थी, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो रही है, जैसे कोबोल और फोर्ट्रॉन। इनके भी फुल फॉर्म क्या है आपके, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से सेकेंड जनरेशन में काफी तेज होगी कंपैरेटिवली। द इलेक्ट्रिकल एक्सपेंडिचर डिक्रीज्ड विद द यूज ऑफ ट्रांजिस्टर। वैक्यूम ट्यूब में लाइट वगैरह ज्यादा यूज होती थी, अब इसमें चूंकि ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। ठीक है, क्योंकि रेडियो लाइट से तो चलता नहीं था, बैटरी से भी नहीं चलता था, वो सेल से चलता था। हाँ, मतलब इलेक्ट्रिक बैटरी से नहीं चलता था, वो सेल से चलता था। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टिल नाउ। इसके बाद है हमारे पास थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी, इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, ओके। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर एम्प्लॉय आईसीज और इंटीग्रेटेड चिप्स, सर्किट्स या चिप्स दोनों बोल सकते हैं इसको। जैसे मेमोरी कार्ड्स होते हैं ना, वो क्या है, एक तरीके की आपकी आईसीज ही है। ठीक है, an integrated circuit is a small device that can include thousands of devices like transistor, resistance and capacitors and other circuit elements built on a single thin slice of a silicon element that make up a computer। ठीक है, आप ये इसका जब मदरबोर्ड खोलेंगे तो आपको छोटी छोटी, जैसे मेमोरी कार्ड फोन में होता है ना, वैसे आपको छोटी छोटी आईसीज मिलेंगी, चिप्स मिलेंगी। ठीक है, रेडियो वगैरह में या फिर कोई भी बड़ी बैटरी डिवाइसेस से डैग वगैरह चलते थे पुराने टाइम पे, जिसमें हम लोग गाने वगैरह सुनते थे। म्यूजिक प्लेयर वगैरह तो बहुत बाद में आया, एक डैक करके एक सिस्टम होता था वो चलता था। ठीक है, उसमें आईसीज वगैरह होती थी, तो हम लोग मोस्टली बोलते थे इसकी आईसी खराब हो गई, जैसे टीवी वगैरह में आईसी का यूज होता था। ठीक है, इसकी आईसी चली गई इसलिए स्क्रीन वगैरह नहीं दिख रही है। तो वो जो आईसी होती थी वो क्या करती थी, बहुत सारी डिवाइस को, जैसे ट्रांजिस्टर अभी हमने पहले पढ़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस वही फिजिक्स वाला रेजिस्टेंस है आपका, प्रतिरोध, कैपेसिटर्स जो कैपिटाइट करता है चीजों को, और जो भी अदर सर्किट एलिमेंट है, सर्किट एलिमेंट्स मतलब जो जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकली जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिनसे करंट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, so the invention of ICs made it possible to fit thousands of circuit element into a small region, leading to a reduction in the size of the computer
इवेंचुअली। अब सुपर कंप्यूटर एक रूम साइज एरिया का होता था, ठीक है। ट्रांजिस्टर आया तो उसने चीजों को थोड़ा सा कम किया, बट कितना कम किया वो वहां पर भी स्पेसिफाई नहीं है। जब इंटीग्रेटेड सर्किट आई, जब आईसीज आई, गिव मी अ सेकेंड, हाँ। लैपटॉप की बैटरी स्लो हो गई। ओके। जब आईसीज आई तो उन्होंने क्या किया, इसके साइज को थोड़ा सा कम कर दिया, ठीक है। ICs or integrated circuit had reduced the size of the computer which increased the speed of computer। ठीक है। जब जगह कम हुई, साइज छोटा हुआ तो स्पीड बढ़ गई। जैसे डेस्कटॉप की स्पीड के कंपैरिजन में लैपटॉप के काम करने की स्पीड काफी ज्यादा है, और लैपटॉप के काम करने की स्पीड के कंपैरिजन में टैबलेट की स्पीड ज्यादा है, और यदि हम उससे भी कंपेयर करते हैं तो हमारे मोबाइल फोन की स्पीड और भी ज्यादा है, ठीक है। ओके। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन क्या है, IBM 360 सीरीज, PDP यानी कि पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370, ICS, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आपकी कब से कब तक चली, ये चली आपकी 1971 से 1980 तक, ठीक है। सॉरी, ठीक है। इसमें क्या आया, VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल्स, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था एक तरीके से। सो द फोर्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर एम्प्लॉयड LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेटर एंड VLSI टेक्नोलॉजीज, ठीक है, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, ठीक है। दिस टेक्नोलॉजी नेम द VLSI ऑफ कोर्स सर्किट टेक्नोलॉजी, ठीक है, मतलब एक लंबे लेवल पर, बहुत बड़े लेवल पर इसको इंटीग्रेट किया गया या जोड़ा गया आपस में। ये जो सर्किट थे ये माइक्रो प्रोसेसर को और क्या कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, उसको डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहे थे। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। सो आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था इंटेल, ठीक है। पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था आपका, इंटेल। इंटेल 4004 चिप इन्वेंटेड बाय टेड हॉफ, ठीक है। अब माइक्रो प्रोसेसर पहला कौन सा था, इंटेल। 100 में से हम कह रहे हैं 70 लोग इसको जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो ये नहीं जानते हैं कि ये जो इंटेल चिप थी 4004, ये किसके थ्रू इन्वेंट की गई, तो ये टेड हॉफ के थ्रू इन्वेंट की गई, ठीक है। दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर एंड द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। सो जो पहला आपका पीसी था, पहला पर्सनल कंप्यूटर था, ये उसकी तरफ गया, उसने इसने उसको लीड किया, और पहला कंप्यूटर किसके थ्रू बनाया गया, IBM के थ्रू, ठीक है। IBM इज अ कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, ठीक है। VLSI circuit is the fourth generation had improved the speed। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले जो जनरेशन थी उसमें स्पीड बिल्कुल कम थी, ठीक है, क्योंकि जगह ज्यादा थी, बड़ा था काफी, पूरा रूम घेरता था, ठीक है। ट्रांजिस्टर में और कम जगह हुई, इसके बाद प्रोसेसर्स में और कम जगह हुई, और अभी सबसे ज्यादा कम जगह हो गई, और जैसे जैसे जगह जगह रिड्यूस होती गई, स्पीड जो है कंप्यूटर की वो बढ़ती चली गई, मेमोरीज स्टोरेज इसका काफी बढ़ गया। These computers were thus very compact and thereby required a small amount of electricity to run। जैसे पहले जो पहले की हमने जो जनरेशन पढ़ी उसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी, जिससे सबसे ज्यादा हीट उसमें से प्रोड्यूस होती थी। उसके बाद हम यदि क्विक एग्जांपल लें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होते थे या पर्सनल कंप्यूटर जो होते थे, जिसमें कि CPU, UPS, कीबोर्ड, माउस, स्क्रीन, मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं, सब अलग अलग होता था। वहां पर भी हम लोग को लाइट की कंटिन्यूस जरूरत पड़ती थी, ठीक है। यूपीएस आया, फिर भी उसको थोड़ा सा उसने कम किया। यूपीएस आप लोग समझ रहे हैं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो कि बूटिंग के लिए थोड़ा सा हेल्प करता था, उसकी वजह से फिर भी थोड़ा सा कम हुआ। जब लैपटॉप आया तो वो चूंकि बैटरी से चलता था, तो थोड़ी देर के लिए जब बैटरी खत्म होने लगती, जैसे कि अभी हमने इसमें पिन डाली, पिन लगाई, ठीक है, यूएसबी पोर्ट में। इसके बाद जो और भी कम करता है वो है आपका मोबाइल फोन। एग्जाम्पल क्या है फोर्थ जनरेशन के, एग्जाम्पल है एप्पल 2, द फर्स्ट IBM कंप्यूटर, स्टार, ठीक है, स्टार 1000, क्रे XMP यानी कि सुपर कंप्यूटर, और मैनी मोर। ये हैं आपकी कंप्लीट कंप्यूटर्स। ओके। द फोर्थ जनरेशन saw updated version of computer like that laptops and tablet। जो फोर्थ जनरेशन
में बच्चे आए या फोर्थ जनरेशन में जो लोग आए, उन लोगों ने कौन से रूप देखे इसके? लैपटॉप देखा और टैबलेट देखे, और हम लोग तो यूज भी कर रहे हैं। द GUI means a graphical user interface that was reported during this period। और इसी पीरियड में आपका क्या आया? GUI आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, इसमें एक और टर्म आया CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। ठीक है, ठीक है। अब चूंकि हमने कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ा, आप लोग हमें OMR शीट सब लोग फिल करते हैं ना एग्जाम में, OMR का फुल फॉर्म लिखिए, चैट बॉक्स में OMR का फुल फॉर्म लिखिए प्लीज, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हम लोगों ने अभी तक कौन सी जनरेशन पढ़ी? 4 जनरेशन पढ़ी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसके बाद है हमारी फिफ्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन थी आपकी VLSI तक, वेरी लार्ज स्केल सर्किट इंटीग्रेशन की, और फिफ्थ है आपकी अल्ट्रा लार्ज। ठीक है, सो ये आपकी 1980 से अब तक चल रही है। सोफिया रोबोट तक हम लोग को मिल चुका है, ये अब तक चल रही है और ये आगे भी चलती रहेगी, ये भी सिक्स जनरेशन का कोई सीन नहीं है। ओके, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन और ऑप्टिकल मार्क रीडर, वेरी गुड। MICR करके भी आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, इसी फेज में यूज होता है वो, उसको भी लिख दीजिए प्लीज, एग्जाम में आता है तो आपका 2 नंबर तो पक्के। ठीक है, सो इसके बाद हम लोग को क्या मिला? फिफ्थ जनरेशन में 1980 से जो चल रहा है, अभी तक चल रहा है, ये मिला हमें ULSI माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि अल्ट्रा लार्ज सर्किट इंटीग्रेशन, स्केल इंटीग्रेशन, सॉरी। So, the fifth generation computers are the present generation of computers and are the most advanced ones which have made our lives more manageable and convenient. Obviously बात है, now we have phones, और उसमें भी कितनी सारी चीजें आ रही हैं, आईफोन्स आ गए हैं। ठीक है, सो फिफ्थ जनरेशन कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है या प्रेजेंट एज है, वो क्या डील कर रही है? आपकी फिफ्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि वी आर सीइंग द डेवलपमेंट। हम लोग क्या देख रहे हैं? डेवलपमेंट देख रहे हैं, विकास देख रहे हैं, और ये विकास बढ़ता जा रहा है। इसी बात पे बताइए, भारत कैसा देश है? विकास विकसित देश है या विकासशील देश है? मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, वेरी गुड। हमारा जो इंडिया कंट्री है, वो कैसा देश है? विकसित है या विकासशील है? विकासशील है, ओके। ओके, इसी सीरीज में एक क्वेश्चन और आई वुड लाइक टू ऐड हियर। आज 9 दिसंबर है। आज की जो डेट है वो हिस्ट्री में किस चीज के लिए फेमस है? पॉलिटिकल हिस्ट्री में किस चीज के लिए फेमस है? आज से कुछ बहुत अच्छा शुरू हुआ था, क्या शुरू हुआ था? अमेजिंग, अमेजिंग। ईयर, शुभ ईयर और बता दीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक 1946, अमेजिंग। चलो ठीक है। सो द डिवाइस फ्रॉम द फिफ्थ जनरेशन आर फास्टर, कॉस्ट इफेक्टिव, यूटिलाइज लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड आर एफर्टलेसली पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज। अभी तक की पिछली जनरेशन में हम लोग पोर्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहे थे, यानी कि PDF, जो पोर्टेबल चीजें होती है ना, कि यदि हमें एक डाटा किसी और सिस्टम में डालना है तो हम कैसे डालेंगे? ऑब्वियस सी बात है, उस टाइम पे कॉम्पैक्ट डिस्क चलती थी, CDs चलती थी, FDDs चलती थी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ठीक है, HDDs तो ऑलरेडी सिस्टम में होती थी, तो फ्लॉपी डिस्क होती थी और CDs होती थी, कॉम्पैक्ट डिस्क होती थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ? हमारे पास PDFs आए, पिन ड्राइव्स आई, PDF तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया, USBs आए, डेटा केबल्स आई। ठीक है, तो ये सब क्या है? जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब क्या है? उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, सो द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर ULSI एंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप्स, where millions of transistors can be placed in a single IC in ULSI। पहले हम लोग ICs की बात कर रहे थे, जिनकी कनेक्टिविटी हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब इसमें क्या हो रहा है? फिफ्थ जनरेशन में बहुत सारे जो ट्रांजिस्टर हैं, उन सबको एक सिंगल IC में कंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, और उसको नाम क्या दिया जा रहा है? इफ वी टॉक अबाउट फोर्थ जनरेशन तो हम बोल सकते हैं VLSI चिप्स, और यदि हम फिफ्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर सकते हैं ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज। ठीक है, ULSI चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर। अब जल्दी से हमें बताइए, जस्ट अभी पढ़ा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया और क्या नाम था? पूरा नाम लिखना है। ठीक है, विद दैट डिजिट्स, जो भी डिजिट हमने पीछे डिस्कस की थी उस डिजिट के साथ, किसने बनाया और
क्या नाम है? ओके, हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर यूएलएसआई। ठीक है, हो गया। द इनपुट मेथड इंक्लूड मॉडर्न हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, जावा, आर और सी प्लस प्लस। ठीक है, एंड मोर, और भी बहुत सारी है, सी प्लस प्लस। ठीक है, ये जो लैंग्वेजेस हैं, मशीन लैंग्वेज, जो भी हमने पीछे लैंग्वेजेस पढ़ी, ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अब जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जो इंजीनियर्स होते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, वो यही कोडिंग करते हैं, दे नोस पाइथन, जावा, आर एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस। एग्जाम्पल क्या है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का? इट इंक्लूड्स इंटेल P4, AMD Athlon, i3 और i10। ठीक है, हम लोग आईफोन्स वगैरह का यूज करते हैं, जो भी आईफोन वगैरह का यूज करते हैं, जो जिसका बढ़ रहा है, लाइक 13, 14, 15, जितने भी अभी आ गए, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ इट। तो वो सब क्या है, आपके फिफ्थ जनरेशन का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये सब उसी का एग्जाम्पल है। ठीक है, वेरी गुड। इंटेल, वो डिजिट क्या थी आपकी? 4004। ठीक है, okay, so this is all about generation, this is all about generation of computer. ठीक है, okay, and this is it for today's class. अभी जाइएगा मत, I'm just अभी हम सिर्फ रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहे हैं। आप लोग को जो भी चीजें समझ में ना आई हो, आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जो टेलीग्राम लिंक है, वो भी आप लोग प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि ताकि जो लोग एमपीसीजी दे पा रहे हैं ना, उनको हेल्प हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है ना, इस बार और ज्यादा क्रूशियल क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो शॉर्ट कीज वगैरह है, या जो एब्रीविएशंस है, जैसे यूएलएसआई का फुल फॉर्म क्या है, कोबॉल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म लिख दीजिए चैट बॉक्स में, डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या है। ओके, ठीक है, चलिए क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं हम इसका, है ना। ठीक है, डबल ईपी रोम का आप लोग एक बार फुल फॉर्म लिख दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार क्विक रिवीजन फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का, कि हमने क्या क्या चीजें ब्रीफ में पढ़ी। ठीक है, तो 5 जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन अभी तक चल रही है, वो आगे भी जब तक कोई चेंजेस नहीं आते हैं फर्दर, वो चेंजेस चलती जाएगी। और वो जो फिफ्थ जनरेशन है, वो एडवांस इंटेलिजेंस को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करती है। ठीक है, सो ये चलता है आपका नॉर्मल रूम साइज कंप्यूटर से रोबोट तक, ऐसे आप इसको मान सकते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन आपकी आई थी 1946 से 1959 में। इसमें आया था सब, ये किस पर बेस्ड थी? ये थी वैक्यूम ट्यूब बेस पर। ठीक है, जो आगे की जनरेशन थी, उसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज हुआ। असेंबली लैंग्वेज की बात कहीं पर भी नहीं की गई है, हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ। ठीक है, बट जो पहली जनरेशन थी, ये आपकी किस पर काम करती थी? मशीन लैंग्वेज पर काम करती थी। और मशीन लैंग्वेज की लैंग्वेज क्या थी? 0 और 1, यानी कि ये किसको कंज्यूम करती थी? बाइनरी डिजिट्स को कंज्यूम करती थी। आपके फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर आए, या उनके क्या क्या एग्जाम्पल थे? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, गुड। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन में आपके कौन से कंप्यूटर आए? तो मार्क फर्स्ट आया, एनिएक आया, यूनिवैक आया, एचसेक आया और एडवेक आया। इनके फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। यदि एमपीसीजी में नहीं आ रहा है, आप लोग कोई और एग्जाम दे रहे हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो वहां पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वर लार्ज, ऑब्वियस ही बात है, जब रूम साइज का कंप्यूटर था तो वो काफी बड़ा था, बहुत ज्यादा एरिया घेरता था। ठीक है, प्रोसेस स्लो थी, काफी महंगा था। यदि हम इंडियन सुपर कंप्यूटर की बात करें, तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, परम और अनुराग वाज द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर। ठीक है, दे वर नॉट कॉम्पिटेंट, इनमें एक बार में एक ही काम होता था, बहुत सारे काम या बहुत सारे टास्क एक बार में कंज्यूम नहीं कराए जा सकते थे, या एग्जीक्यूट नहीं कराए जा सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये लाइट बहुत ज्यादा इसमें होती थी, इसलिए ये बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता था। ओके, ठीक है, हाँ, सिद्धार्थ भी है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ दैट। ठीक है, ओके, नाउ वी हैव सेकंड जनरेशन। पहली जनरेशन आपकी थी 1946 से 1959 तक, बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब। सेकंड वाज बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। पहले आया वैक्यूम ट्यूब 1949 से 1950, 1946 से 1959 तक। इसके बाद आया आपका ट्रांजिस्टर 1959 से 1965 तक। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ? वैक्यूम ट्यूब ने ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर दिया, सॉरी, ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किस जनरेशन में
वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया। ठीक है, सो दिस वाज सेकेंड जनरेशन। ठीक है, इसमें क्या होता था, हायर लेवल लैंग्वेजेस में चीजों को इनपुट किया जाता था, या इसमें इनपुट किया जाता था चीजों का, डाटा इंसर्ट किया जाता था। इसके एग्जाम्पल क्या है आपके, कोबोल, फोर्ट्रॉन। फर्स्ट के एग्जाम्पल क्या थे आपके, एनिएक, एडवैक, ठीक है, यूनिवैक, मार्क फर्स्ट। और इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, कोबोल और फोर्ट्रॉन। ठीक है, मतलब ये लैंग्वेजेस की बात कर रहा है। एग्जाम्पल है इसकी IBM 1620, IBM 1794, CDC और CDC 1604 और 3600, ठीक है, 3600। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड फर्स्ट जनरेशन से तेज थी, कंपैरेटिवली फास्टर थी। ये नहीं बोल रहा कि सबसे ज्यादा तेज थी, बट कंपैरेटिवली फास्टर थी। ठीक है, एक्सपेंडिचर पहली वाली से काफी कम था क्योंकि ट्रांजिस्टर आ गया। ओके, थर्ड जनरेशन में क्या हुआ आपका, पहले में वैक्यूम ट्यूब आया, दूसरे में ट्रांजिस्टर आया, तीसरे में आई आपकी आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप्स। ये आई आपकी 1965 से 1971 तक। ठीक है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में स्पेशली आईसीज को लगाया गया। ठीक है, ओके, तो ये एक छोटी सी डिवाइस है आईसी, बहुत छोटी सी चिप से, आप लोगों ने देखी होगी। आई जस्ट फॉरगेट टू इंसर्ट द पिक्चर यहाँ पे आईसी की, बट आई होप आप सभी ने आईसी यहाँ पर देखी होगी। ठीक है, एक बहुत छोटी सी चिप होती है, आप ऐसे समझ सकते हैं मेमोरी कार्ड होता है ना फोन का, बिल्कुल वैसी होती है। ट्रांजिस्टर की तरह होती है, रेजिस्टेंस की तरह होती है। ठीक है, जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस को ये इंक्लूड करती है। ठीक है, कैपेसिटर्स होते हैं और जो जितने भी अदर सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सिलिकॉन की बनी होती है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जो आईसी होती है वो किस एलिमेंट की बनी होती है। सो दिस इज अ सिंगल थिन स्लाइस ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, आईसी आपकी किस चीज की बनी होती है, बहुत छोटी होती है, हाँ, ये सिलिकॉन की बनी होती है। इसका जो इन्वेंशन है वो क्या करता है, बहुत सारे सर्किट एलिमेंट को एक स्मॉल रीजन यानी कि स्मॉल एरिया में फिट कर देता है, और ये कंप्यूटर के साइज को इवेंचुअली क्या कर देता है, कम भी कर देता है। ओके, ये कंप्यूटर के साइज को कम कर देता है। अब ये कंप्यूटर के साइज को कम कर रहा है, यानी कि कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। सो द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर। ठीक है, ओके, एग्जाम्पल क्या है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के, IBM 360, PDP यानी कि पर्सनल डाटा प्रोसेसर, और IBM 370। ठीक है, आगे बढ़े, वी आर गुड टिल नाउ। फोर्थ जनरेशन है आपकी VLSI। पहली जनरेशन क्या थी आपकी, वैक्यूम ट्यूब, दूसरी दूसरी क्या थी, ट्रांजिस्टर, तीसरी क्या थी, आईसीज, चौथी है आपकी VLSI। VLSI में कुछ नहीं हो रहा है, पीछे जो चीजें चलती आ रही है ना, जैसे वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर ने रिप्लेस किया, आईसीज ने बहुत सारी चीजों को अपने में समा लिया, इंक्लूड कर लिया। VLSI ने बहुत सारी आईसीज को अपने में समा लिया, और यूएलएसआई क्या कर रहा है, VLSI को अपने में समा रहा है, मतलब इंक्लूड कर रहा है, मिक्स कर रहा है एक तरीके से। सो जो फोर्थ जनरेशन थी, विच इज नोन एज LSI या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, जब इसमें और सारी टेक्नोलॉजीज मिक्स हुई, तब ये क्या बन गई आपकी, VLSI टेक्नोलॉजी बन गई। ठीक है, ये क्या, इसमें हो क्या रहा है, जो भी माइक्रो प्रोसेसर्स है उनका डेवलपमेंट हो रहा है। पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था, इंटेल था, 404 चिप थी इसमें, जिसको किसने इन्वेंट किया, टेड हॉफ। ठीक है, ओके, हम लोग एक वर्ड सुनते हैं, इन्वेंशन और डिस्कवरी। चैट बॉक्स में बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिस लेड टू द इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद क्या हुआ, जब माइक्रो प्रोसेसर्स आए या VLSI आई, इसके बाद एक परिचय हुआ पर्सनल कंप्यूटर का। ठीक है, ठीक है, जब VLSI सर्किट्स आए तो फोर्थ जनरेशन ने क्या किया, इंप्रूव किया, किसको इंप्रूव किया, कंप्यूटर की स्पीड को, मेमोरी को, स्टोरेज को। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी इसमें कम यूज होती थी कंपैरेटिवली। फोर्थ जनरेशन के आपके एग्जाम्पल क्या है, एप्पल सेकेंड, पहला IBM कंप्यूटर आया इसमें। ठीक है, स्टार 1000, क्रे, XMP सुपर कंप्यूटर्स के इसमें आए। इन्वेंशन रिसर्च होता है, डिस्कवरी किसी चीज का पता लगाना। एग्जाम्पल दीजिए, इन्वेंशन और डिस्कवरी का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। द फोर्थ जनरेशन सॉ अपडेटेड वर्जन ऑफ कंप्यूटर्स। फोर्थ जनरेशन में हमने अपडेटेड वर्जन देखे कंप्यूटर के, जैसे लैपटॉप और टैबलेट। ठीक है, इसमें और क्या आया, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
इस पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद है फिफ्थ जनरेशन। सो दिस इज बेसिकली नॉट द लास्ट जनरेशन बट दिस इज द ऑनगोइंग जनरेशन। ये लास्ट जनरेशन नहीं है बट ये ऑनगोइंग जनरेशन है। ये 1980 से स्टार्ट हुई और ये अब चल रही है। ठीक है, हम मान सकते हैं इन्फिनिटी तक चलेगी, अनंत तक चलेगी। ओके, सो द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो भी प्रेजेंट जनरेशन है इसको हम फिफ्थ जनरेशन बोलते हैं। रोबोटिक जनरेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये बाकी की जनरेशन से काफी ज्यादा तेज है, कॉस्ट इफेक्टिव है, उपयोगिता इसकी काफी ज्यादा है, यूटिलिटीज की काफी ज्यादा है, पोर्टेबल है, बिना किसी प्रयास के हम डेटा को इधर से उधर कर सकते हैं। मोबाइल, टैबलेट, पेन ड्राइव, लैपटॉप्स हमारे पास है तो हम इसको कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी जनरेशन में इंक्लूड किया गया। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स यूएलएसआई और यूएलएसआई चिप्स इनमें यूज होती थी, जहां पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को एक यूएलएसआई में इंक्लूड किया गया। ठीक है, इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज होता है। सो अभी तक हमने सिर्फ दो जनरेशन देखी। पहले में मशीन का यूज होता था, ठीक है, मशीन लेवल का यूज होता था, और इसमें हाई लेवल का यूज होता है। हाई लेवल मीन्स एग्जाम्पल क्या है इसके, लाइक पाइथन है, जावा है, आर है, सी है। ठीक है, इसके और एग्जाम्पल क्या है, ये इंक्लूड करता है इंटेल P4 को, AMD Athlon को, i3 i10। ठीक है, ओके। दिस इज नॉट वर्किंग, जस्ट अ सेकेंड। ओके, इन्वेंशन कुछ नई चीजों के बारे में एक्सपेरिमेंट करना होता है। डिस्कवरी मीन्स जो चीज पहले थी उन्हें अब मॉडर्न परिवेश में ले आना है। ओके, एडिसन बल्ब इन्वेंशन, डिस्कवरी, हड़प्पा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर। ओके, इसी बात पे बता दीजिए श्रीलंका की खोज किसने की? श्रीलंका की खोज किसने की? सो नाउ वी आर वाइंडिंग दिस क्लास। अभी तक इस क्लास के लिए बस इतना ही। दिस इज अज्यूमिंग एज द लास्ट क्लास ऑफ द फंडामेंटल ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद जो एब्रिविएशन है, लाइक फुल फॉर्म की लिस्ट है, वो हम ग्रुप में डाल देंगे। जो कीवर्ड्स हैं, लाइक शॉर्टकट कीज हैं, शॉर्टकट कीज हम अलग अलग डालेंगे। जो बेसिक कीज है वो अलग डालेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कीज हम अलग डालेंगे। ठीक है, और वर्ड की कीज अलग डालेंगे। ठीक है, ओके, सो दिस विल हेल्प यू। I hope you like the class. If you अभी leave मत करना. I hope if you like the class, don't forget to like, share and subscribe and keep sharing it with your friends ताकि जो एग्जाम दे रहे हैं उन सबको इससे हेल्प मिल जाए।